सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अध्याय 7 की आखिरी क्लास, यानी कि जो बचे हुए प्रश्न हैं हमारे, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, जब पसंद आएगी तब लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है ना भाई। देखो, हमने सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे पहली क्लास में समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको सर्किल के बारे में बताया, है ना। अब ये हमारी होगी तीसरी क्लास, जिसमें जो हमारे ये इस तरह के क्वेश्चन है, इसको उसके बाद हम लोग वृत्त के एरिया से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आपके बुक में है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास आपको बताना है, डायमीटर बताना है सर्किल का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आप लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने इससे पहले वाली क्लास में कराई थी। बिल्कुल सेम ऐसा प्रश्न दोस्तों मैंने इससे पहले वाली क्लास में करा रखा है। देखो, कुछ ना करिए भाई, कुछ ना, आप यहाँ पर क्या करिए, एक सर्कल बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, है ना। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर समझाने के लिए बताऊँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्किल बना लिया, एक वृत्त मैंने बना लिया। अब सबसे पहले दिया क्या गया हमको, जीवा। देखो, हमको जीवा दी गई ना, जीवा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और जीवा होती क्या है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को जीवा कहते हैं। भाई सपोज कर लिया, यहाँ हमारी क्या है, यह दो बिंदु हैं, इनका नाम मैंने रख लिया ए और बी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक जीवा हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो, क्वेश्चन करा केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पर बीचों बीच में सर्कल में क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर से डाला गया लंब दोस्तों कितना है, तो वो है आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है ना। तो वृत्त का व्यास आपको बताना है, वृत्त का व्यास बताना है। भाई वृत्त का व्यास कब बता सकते हैं, जब हमको ये त्रिज्या पता होगी, जब हमको रेडियस पता होगी सर्किल की, उसका डबल कर देंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा आसानी से। तो हम इसका नाम रख लेते हैं ओ, और जहाँ पर ये लंब डाला गया है दोस्तों, इसको नाम रख लेते हैं हम एम, इसको नाम रख लेते हैं एम। तो आप देखोगे कि ए एम ओ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये पूरी, ये ए बी पूरी आपकी 16 सेंटीमीटर है, तो ए एम क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ना होगा। क्योंकि मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ना सर्किल की, तो मैंने आपको बताया था। तो भाई अगर ए बी पूरा आपका 16 सेंटीमीटर है, बात को समझना, इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे। देखो भाई, अगर ए बी आपकी पूरी कितनी है, ये ए बी आपकी पूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ए बी पूरी 16 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितनी हो जाएगी भाई, ये 16 है ना, ए एम कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 16 का हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई ए एम 8 सेंटीमीटर आ गया, तो ए एम 8 सेंटीमीटर पता है, ओ एम पता है। तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से लगाते हैं, तो हम लगाएंगे अपने पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यही ना लगाएंगे। तो आप एक बात यहाँ पर सीधे समझो कि ये हमारी क्या है, ये कर्ण है ना, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण अगर हम ज्ञात कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो व्यास पता चल जाएगा इजीली, है ना। तो हम यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर एक बार और लिख लेते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर। लंब दोस्तों कितना है, 6 का डायरेक्ट स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा 36,
और आधार है आपका 8, 8 का स्क्वायर रखेंगे हो जाएगा 64, 36 64 कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। और ये कर्ण स्क्वायर बराबर कितना बच गया दोस्तों 100 बच गया ना। तो स्क्वायर हटाएंगे मतलब इधर क्या सटाएंगे करड़ी सटाएंगे ना भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमने क्या किया करड़ी सटा लिया। तो यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया दोस्तों, कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। चूँकि ये आया क्या, ये हमारी त्रिज्या आई है ना, ये हमारी त्रिज्या आई है। जो कर्ण 10 सेंटीमीटर आया, ये ए ओ भुजा ही हमने तो ज्ञात किया 10 सेंटीमीटर, और यही क्या आ गया त्रिज्या आ गया। क्योंकि हमसे व्यास पूछे हैं तो व्यास इज इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। यानी 2 गुणे का 10 कर देंगे तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, मेरा व्यास आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा भाई, मेरा व्यास आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल इजी प्रश्न था, है ना। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न नंबर 2 पे पहुँचते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बात क्लियर हो गई है। चलो भाई जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगला प्रश्न है आपका, उसको आप पहले लगाने का प्रयास करोगे, है ना। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें कुछ और पूछे हैं और उसमें कुछ और पूछे हैं, बस। देखिए अगर आपने क्वेश्चन को चित्र में बना लिया, पूरे क्वेश्चन को चित्र में अगर उतार लिया तो फिर भाई आप क्वेश्चन को लगा लोगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझिए। यह दोस्तों कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा दोस्तों कितनी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। क्वेश्चन कहा गया केंद्र से जीवा की दूरी बताओ, केंद्र से जीवा की दूरी बताओ, जीवा की दूरी बताओ। केंद्र से जीवा की दूरी क्या हो जाएगी, वही आपको बताना है। लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को भाई जल्दी से सभी साथी लगाएंगे और बताएंगे आंसर क्या आएगा। भाई जल्दी से सभी साथी इस प्रश्न को लगाएंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी बताओ। देखिए कुछ मत करिए दोस्तों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। आपने बना लिया, चूँकि आपको दिया गया है कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, है ना। तो देखो ये दूरी अगर मैं कुछ समय के लिए ये दूरी मान लूँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि वृत्त की जीवा कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो जीवा आप इधर मान लीजिए या आप इधर कुछ भी किधर भी मान सकते हो, ठीक है ना। ये जीवा हमारी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ये पूरी दूरी कितनी है दोस्तों 16 सेंटीमीटर है, पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहा गया है कि केंद्र से जीवा की लंबाई, मतलब केंद्र से जीवा की लंबाई, ये दूरी आपको बताना है, ये दूरी आपको बताना है। एक बात बताओ, जो हमने जीवा इस तरफ मानी है, मैं जीवा ऐसे भी तो मान सकता हूँ क्योंकि त्रिज्या, ये त्रिज्या मैं ऐसे ही तो मान सकता हूँ क्योंकि वृत्त के अंदर त्रिज्या की लंबाई सेम रहेगी, वो घटेगी बढ़ेगी कभी नहीं, ये तो लॉजिक सा है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब देखो, अब ये आपका एक पूरा, इसका नाम आप रख सकते हो, इसका नाम मैंने एम रख दिया, तो ए इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम बी रख लीजिए और ये ओ होता है। ए एम और ओ, ए एम ओ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एम ओ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, लेकिन ये क्या होगी, ये बेस होगी, ए एम बेस होगी। अगर दोस्तों ए बी आपका 16 है तो 8 ये और 8 ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसकी लंबाई आप बता सकते हो आसानी से, सीधे समझो। यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन लगा लेना, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हो त्रिभुज ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ में। भाई ए एम ओ में आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यही ना दोस्तों होता है।
कर्ण कितनी है 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा, कर्ण मतलब 10, और 10 का स्क्वायर सीधा करोगे तो 100 आएगा। लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका ज्ञात करना, आधार कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर आप लंब का स्क्वायर रख दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस के 64, 64 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 64 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अगर दोस्तों 100 में से 64 चला जाएगा तो 36 बचेगा ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि लंब बराबर के रूट के 36, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यहाँ 36 बचा, और 36 का मतलब क्या होता है 6 सेंटीमीटर। आपके प्रश्न का जवाब आ गया, बोलो इतना ही आ रहा था ना, 6 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का जवाब है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। बोलो ये चीज़ समझ में आ गई ना सबकी। अब ऐसे प्रश्न तो हो ही जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न दोस्तों समझिए, प्रश्न संख्या 3। अब एरिया वाले प्रश्न आएंगे हमारे, वृत्त के क्षेत्रफल वाले प्रश्न आएंगे। क्षेत्रफल वाला प्रश्न बिल्कुल इजी से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास का तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर हो, वृत्त का दोस्तों व्यास आपको दिया गया है, वृत्त का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न को। इस प्रश्न को आप कैसे लगा सकते हो, जल्दी से भाई बताना है आपको इस प्रश्न को, है ना। जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ना। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आपको यहाँ आर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कल एक चीज़ बताया था कि आप चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, परिधि निकालिए, आर की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि हमको डाईमीटर दिया गया है ना। डाईमीटर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। अगर डाईमीटर 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डाईमीटर का आधा हो जाएगी। 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4 सेंटीमीटर रेडियस आएगी, रेडियस 4 सेंटीमीटर आएगी ना। अब यहाँ से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसमें आप वैल्यू रखोगे तो पाई आर का मान कितना होता है 22/7 गुणे रेडियस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना 4 चौके 16 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराइए आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22, या सीधे आप पूरा करा लीजिए। 16 दूना 32 के 2 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। 16 दूना 32, 32 3 कितना हो गया 35 हो गया। 352/7, 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 725 के 35, 0 दशमलव लगाएंगे, 2 7 दूनी 14, बस आगे काटने की ज़रूरत नहीं है। तो 50.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का आंसर है। 50.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। क्लियर हो गई बात भाई ये। चलिए ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है आपको कितना 78.5, 78.5, ये भाई 8 है ना। 78.5 मीटर स्क्वायर हो तो आपसे क्या पूछे हैं, आपसे त्रिज्या की वैल्यू पूछे हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, सभी सिंगल फार्मूले पर आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न एक ही फार्मूले से लग जाएंगे, उसमें आपको फार्मूले बार बार याद करने बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कुछ कर थोड़ी नहीं सकते, हमें एक फार्मूला हमने रट रखा है कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है।
तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। क्षेत्रफल दिया गया 78.5 बराबर के उधर रखोगे पाई आर का मान 22/7 गुणे का आर का स्क्वायर, इतना हो गया ना। 78.5 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग अपना प्रयोग कर सकते हो कि चूंकि यहाँ पर पॉइंट में है, हम बटे से इधर लाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो क्यों ना मैं पाई आर का मान दशमलव वाला ही ना रख दूँ। तो यहाँ पर जहाँ 22/7 है, क्या यहाँ पर आप 3.14 रख सकते हो? बोलो भाई 22/7 कहो चाहे 3.14 कहो, बात तो सेम ही है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर आप इस तरफ लिख लीजिए, ये 78.5 लिखोगे, 0.5 और बटे में ये 3.14 नहीं आ जाएगा। अब देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, नीचे 2 संख्याएं थी, यहाँ 1 तो 1 0 यहाँ पर लगा लीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये दोस्तों 4 पंचे 20, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार चला गया, तो 300 कितना हो गया? 628 हो गया। 628 हो गया कितना? देखो ये 25 बार चला जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25 आ गया ना। तो आर बराबर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा, 5 मीटर, चूँकि मीटर में है ना तो 5 मीटर हमारा आंसर आएगा। क्लियर? अभी आप बटे में रखते तब भी इतना आता, लेकिन तब आपको काटने में हो सकता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है ना? चलो नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका आया हुआ प्रश्न है 2018 में, और इससे पहले भी मैं ये प्रश्न करा चुका हूँ। जितने पहले प्रश्न आए हैं वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, जरा इसको समझो। एक चित्र दिया गया है क्वेश्चन में, ऐसे करके एक चित्र दिया गया, ये एक चित्र दिया गया और इसमें बताया गया है कि हाँ ये एक भुजा दी गई है आपको 28 सेंटीमीटर, ये नाम है ABCD, ये नाम है। तो आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। ये नॉर्मल सा प्रश्न है, जल्दी से लगा के बताओ, इस प्रश्न को जल्दी से लगा के बताओ। अगर पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ोगे तो लैंग्वेज इस प्रकार होगा कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसके अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसके अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज़ आपको पूछी है। तो आप इस प्रश्न को कैसे लगा पाओगे भाई? देखो ये भाई वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती, सभी भुजाएं बराबर। अगर ये 28 है तो यहाँ पर देखो यह भी तो 28 होगी, यह भी तो 28 होगी कि नहीं होगी। और ये है क्या, ये 28 आपका क्या है, ये दोनों त्रिज्याओं को मिला रहा, सेंटर से जा भी रहा है, तो ये आपके d की वैल्यू है कि नहीं है, d यानी डाईमीटर आपका 28 सेंटीमीटर है, डाईमीटर आपका 28 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों रेडियस क्या आ जाएगी, डाईमीटर का आधा यानी 14 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। और अगर आपको रेडियस पता चल गया तो फिर क्वेश्चन लग गया है, अगर आपको रेडियस पता चल गया तो क्वेश्चन लग गया। क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7 गुणे का आर बराबर 14 यानी 2 बार, तो 14 गुणे का 14 लिख सकते हैं। 7 से 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूना कितना हो गया 44, और गुणे का कितना आ जाएगा 14, तो इतना होगा 14 चौके 56, 56 के 6 हासिल आ गया 5, 14 चौके 56, 56 5 61, 616, वो भी किसमें, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का जवाब है। यही आ रहा था ना, एक लाइन का प्रश्न था, एक लाइन का प्रश्न था। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या दोस्तों किस पर पहुंचते हैं, 6 पर पहुंचते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझिए, ये प्रश्न बढ़िया है, इसको समझने वाला है प्रश्न ये।
वैसे लगा लोगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो फिर इस प्रश्न को लगा लोगे, लेकिन समझने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है, जरा समझो। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 3 गुनी है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 3 गुनी है। 3 गुनी है, ये बात हो गई। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न आगे कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का कितना होगा, ये प्रश्न बताओ भाई। कुछ नहीं दोस्तों, हम तो कह रहे हैं इस प्रश्न को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत आंसर बता दोगे, तुरंत आंसर, जल्दी से बताओ, तुरंत आंसर इसका भाई बता दोगे अगर समझ पाए हो तो, अगर चीज़ें समझ पाए हो तो। कितना होगा भाई। देखो एक बात समझो, यहाँ पर देखिए पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, समझ लेना। 2 वृत्त दिए गए हैं ना, 2 वृत्त, दोनों की रेडियस नहीं पता, लेकिन आइडिया ये है कि एक रेडियस अगर x है तो दूसरी 3x हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, मैंने माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, मैंने R1 मान लिया। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को दोस्तों मैंने मान लिया R2। लेकिन ये R2 नहीं होगा, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है। तो ये हमारी दोस्तों क्या आ जाएगी, 3R1 हो जाएगा बराबर के R2 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल दूसरे क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। किसका क्षेत्रफल भाई, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो बताओ तुलना हम कहें कि 80 100 का कितना होगा, जल्दी से बताओ। 80 100 का कितना होगा, 80 100 का कितना होगा। तो आप जानते हो कि 80 100 का कितना होगा ना, मतलब 80 की बात कर रहा तो 80, और किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा तो 100 के रेस्पेक्ट में। तो आप सीधे बता सकते हो 2 चौके 8, 2 पंची 10, 4/5 होगा। यही तो बता सकते हो ना दोस्तों, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे हर में होगा, और जिसकी बात की जाएगी वो हमेशा कहाँ होगा, ऊपर होगा। बस अगर ये चीज़ समझ गए हो तो देखो कैसे प्रश्न को लगा लोगे भाई, है ना। देखो प्रश्न है कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या मैंने माना 3R1 है, दूसरे की R2 है, क्लियर बात। अब देखो क्षेत्रफल, अब देखो वृत्त का दोस्तों अगर मैं बात करूँ पहले वाले वृत्त का, फिर क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 3R1 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, πr² होता है ना। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या है 3R, तो πr1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर πr1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और बटे इसी का तो बताना है, या यहाँ पर इससे समझ लीजिए। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πr2² होगा कि नहीं होगा। अब बताओ किसका बताना है, हमें पहले का बताना है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले का ही तो बताना। अगर पहले का बताना तो पहले वाला ऊपर रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में बताना है तो दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में बताना। तो हम पहले वाले को ऊपर लिख ले रहे हैं। बात को दोस्तों समझना, मैंने पहले वाले को ऊपर लिख लिया तो ये हो जाएगा πr3r1² बटे का इसके रेस्पेक्ट में बताना है तो πr2² बताना, πr2² बताना, ठीक है ना। अब देखो πr से πr कैंसिल हो गया, πr से πr कैंसिल हो गया, r² यहाँ बचाना। लेकिन एक बात समझना, अभी मत कहना दोनों तरफ स्क्वायर है। तो मैंने आपको घातांक में एक बात बताई थी कि m का स्क्वायर और अगर n का स्क्वायर, तो इसका मतलब m/n का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सर। तो बस इसको यहाँ पर कर लेंगे, हम यहाँ पर करेंगे तो ये बचा 3r1 बटे का r2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये r1 से r2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर बटे 1, तो ये आ जाएगा 3/1 का स्क्वायर, और 3/1 का स्क्वायर मतलब 9/1 कहो या 9 गुना कहो। बात क्लियर, बोलो इतना ही आंसर आ रहा था ना, इतना ही आंसर आ रहा था 9 गुना।
ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट। आप एक चीज़ जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आप इसको ऐसे ही देखते ही आंसर करना चाहते थे तो आपको पता है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। फार्मूला तो सेम ही रहने वाला, चेंज होगा तो खाली रेडियस चेंज होगा, यही तो ना। तो आप सिंपल से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा दोस्तों क्या, 3 का 3 गुना कर दोगे, 3 त्रिक 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 7 नंबर प्रश्न पे। इसको नोट कर लीजिए, फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न 7 नंबर। देखिए कल क्लास आप लोगों की नहीं आई थी, ठीक है ना, तो दिक्कत मत लेना दोस्तों। क्लास भले ही बीच बीच में मिले, बट आपको पूरी मैथ तैयारी पूरी करा के ही जाइए। युद्ध में भेजने से पहले आपको सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें धार लगवा कर ही भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है कि रेडियस, देखो रेडियस, अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो आपसे एरिया पूछा है सर्किल का। अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो सर्किल का एरिया पूछे, जल्दी बताओ आंसर फटाफट भाई आने चाहिए तुरंत। देखो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हमें सीधा सा पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर की वैल्यू 22/7 रखेंगे, गुणे आर 3.5 है, 3.5 गुणे के 3.5 2 बार रख देंगे, 7 से काटेंगे दशमलव के 5 बार में जाएगा, 22 गुणे 0.5 यानी 11 गुणे का क्या आ जाएगा 3.5। सॉल्व करोगे 11 × 5 = 55, 5 × 11 = 33, 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई आंसर है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का जवाब है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का जवाब है। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 8 नंबर। आज हम पूरी एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, केवल बहुविकल्पी को छोड़कर। बहुविकल्पी में जितनी थ्योरी मैंने बताई है बस वही बहुविकल्पी में है, बाकी कुछ नहीं बहुविकल्पी में, वो आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियस है आपकी 2.1 सेंटीमीटर, आपसे एरिया पूछे। रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, एरिया पूछे है भाई। जल्दी से सभी साथी लगाएंगे, जल्दी से सभी साथी लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से भाई सभी साथी लगाएं। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे और हैं, फिर हमारी आज की क्लास क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है ना भाई। कितना आया भाई, चलो देखो एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7 गुणे का कितना, पाई आर स्क्वायर 2.1 गुणे का 2.1, 7 त्रिक 21.3, ठीक है ना। अब यहाँ से आप गुणा करा लीजिए, गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 22 × 3 = 66, एक अंक बाद तो 6.6 गुणे के 2.1, तो गुणा कराओगे तो 66, एक कम 66 के 6 यहाँ से 6 आ गया, 66 दुना कितना होता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, 132 6 138, ये आ गया 138.11, 2 अंक 13.86 आंसर आएगा। 13.86 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का जवाब है। बोलो इतना ही आ रहा था ना भाई, नोट कर लो फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। जल्दी से नोट कर लो फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। देखो अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। आज की क्लास सबको बहुत इजी लग रही होगी ना, इजी है ही दोस्तों, उसमें है क्या, इजी ही है आपकी क्वेश्चन ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 ये दोस्तों आपको, आप देखो एरिया दिया गया, वृत्त का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपसे दोस्तों क्या पूछे है, सीधे बताओ, आपसे वृत्त का व्यास पूछे। इस प्रश्न को लगाओ, वृत्त का व्यास पूछे है, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर।
वृत्त का व्यास पूछे है, जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा आंसर। तुरंत भाई बता दीजिए क्या आएगा आंसर। देखो हमें पता है सर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्षेत्रफल हमको दिया गया 154, तो ये किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। पाई आर की वैल्यू रखोगे तो 22/7 गुणे का आर के स्क्वायर बराबर इस तरफ 154 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा भाई, 11 से काट दो इसको 2 बार में, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 4 बचा 11 चौके 44, 2 से काट दीजिए 7 बार में, 7 सत्ता कितना हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा नीचे, तो 7 आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सत्ता 49, तो आर बराबर करड़ी के अंदर 49 यानी 7 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा कि होगा। ये आंसर थोड़ी नहीं है, ये हमें नहीं बताना, हमें देखो व्यास बताना है, तो 7 का डबल कर देंगे क्योंकि रेडियस पता है, तो व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे का 7 बराबर के 14 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। बोलो क्लियर, 14 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, ये कोई दिक्कत तो नहीं भाई, किसी को, किसी भी साथी को कोई तो दिक्कत नहीं है भाई। चलो और आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ मैं बता दूं, कल आपकी विनर क्लासेस पे माध्यिका तथा बहुलक चैप्टर की कंप्लीट क्लास आएगी, जो कि टेट में आपका चैप्टर है नहीं भाई, टेट में सीटेट में जहाँ भी माध्यिका और बहुलक आता है आपके बीटीसी में, शिक्षक भर्ती में, कहीं भी अगर वो चैप्टर है मैथ में, तो उससे प्रश्न आएंगे। और प्रश्न अच्छा खासा प्रश्न आता है, इजी प्रश्न होता है, लेकिन कभी भी हम गलत कर सकते हैं, तो एक बार देख लेना, ठीक है ना। 41-42 मिनट की वीडियो है, देख जरूर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 10, ये क्या कह रहा है, वृत्त का क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें वृत्त का व्यास दिया गया, वृत्त का व्यास दिया गया है 11 सेंटीमीटर। आपसे परिधि पूछे हैं, लास्ट प्रश्न है, फटाफट से बता दो, फिर जाओ भाई सब लोग आराम से मौज करो, ठीक है ना। व्यास है 11 सेंटीमीटर, परिधि आपको बताना है, तो सर परिधि बताएंगे। भाई हमें एक बात बताओ, इतने 3 क्लासों में आपने एक चीज़ सीखा कि परिधि और क्षेत्रफल कब बता सकते हैं, जब हमें आर की वैल्यू पता होगी। चूँकि आर तो दिया नहीं गया, व्यास दिया गया ना। अगर दोस्तों डी की वैल्यू दिया गया 11 सेंटीमीटर, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 11/2 यानी कि क्या हो जाएगा 2.5 2 पंची 10 2 पंची 10 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई आर का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू 5.5, आर की वैल्यू 5.5, 2 गुणे 22/7 गुणे 5.5, 22 दूना कितना हो जाएगा 44/7 गुणे के 5.5, काट दीजिए कितनी बार जाएगा 55 है, 7 शते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 शता 49 कितना बचा, 50, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। आगे हम कुछ करने वाले हैं नहीं, तो हम यहाँ कर लेंगे 44 गुणे का 0.78, 44 गुणे 0.78, इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका जवाब आप कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। वीडियो दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक शेयर भी कर देना दोस्तों के संग, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। कल वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर, ज़रूर देखना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, पूरी कंप्लीट मैथ आपको वहाँ पर पढ़ा दी जाएगी, एक भी नंबर आपके उससे बाहर का नहीं आएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर का है सब मटेरियल वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।